ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम अक्षता है। मैं आज आपसे मेरी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। बचपन से मुझे कहानी सुनने का बड़ा शौक था। मेरी दादी की मैं तो दीवानी थी। वो हर रोज मुझे कहानियां जो सुनाया करती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन खुद कहानी लिखूंगी, और वो भी एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा जन्म जिस घर में हुआ था वो बड़ा ही गरीब परिवार था। बचपन से मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी थी, गरीबी, बहुत गरीबी। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़े ही लाड प्यार से संभाला था। मैं उनकी इकलौती बेटी जो थी। मेरी माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। अगर उन्होंने कुछ चाहा तो वो मुझे और पापा को करना ही पड़ता था। उनके हुक्म के आगे हम कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी माँ की एक सहेली भी बिल्कुल मेरी माँ के जैसी ही स्ट्रिक्ट थी। वो भी अपने घर की रानी थी। वो जो कुछ भी कहे सबको सुनना ही पड़ता था। और यही नहीं, मैं और मेरे पापा भी उनसे डरते थे। वो लोग बहुत अमीर थे। उनकी बहुत बड़ी हवेली थी, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, उनके पास सब था। लेकिन फिर भी उस घर में कुछ कमी सावित्री माँ को महसूस होती थी। उन्हें सिर्फ उनके बेटे यश की शादी की चिंता थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सावित्री माँ और मेरी मम्मी हम दोनों की शादी तय कर देगी, और दोनों के हुक्म के आगे हम लोग तो वैसे भी गुलाम ही थे। यश इस बात के बहुत खिलाफ था, लेकिन जब उसने मुझे पहली बार देखा तो मानो वो मेरे पैर में पड़ गया। उसकी आंखें साफ साफ कहती थी कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन न जाने क्यों वो शादी से बार बार मना कर रहा था। वो बार बार करियर की बातें बोलकर टाल मटोल करता था, लेकिन उसकी माँ के आगे किसी की नहीं चलती थी। हम दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तो मेरे लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे। हम जगह जगह जाया करते थे, लॉन्ग ड्राइव, पार्टीज और नई नई जगह घूमते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी। यश तो मुझे जोक सुना के हंसाया करता था और मैं तो बस हंसती रहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यश का बर्ताव बदल गया। वो हर रोज बहुत व्यस्त रहने लगा। वो अपने आप को 2-2, 3-3 दिन कमरे में बंद करके रखता था, ये कहकर कि मुझे बहुत काम है। जब देखो वो काम ही किया करता था। वो मुझे इग्नोर करने लगा और रोज अजीब से बिहेव करने लगा। मैंने उसका ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा था। न जाने उसे क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ भी चल रहा था अजीब था। वो रात में अचानक नींद में चलने लगा। रोज वो बेड पे सोता था और सुबह गार्डन, बाथरूम, यहाँ तक कि टॉयलेट में सोया हुआ पाया जाता था। मैंने मेरी सास से इस बारे में पूछा तो वो उल्टा मुझ पे ही चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा, यश बिल्कुल ठीक है, शायद तुमसे शादी होने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया है, उसका ख्याल रखो बस। ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। उनको कुछ पूछने या बताने की हिम्मत ही नहीं होती थी। कुछ दिन बीत गए। यश की हालत दिन ब दिन खराब ही हो रही थी।
उसे अब पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे। वो मुझसे बात करते करते अचानक दीवार को घूरता था और वो ये भी भूल जाता था कि वो क्या बात कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो धीरे धीरे अजीब सा दिखने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल हो गए थे, जिसके कारण वो बहुत भयानक दिखने लगा था। उसे देख के मुझे अब डर लगने लगा। एक रात जब हम सो रहे थे तो मुझे अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। मेरी आंख खुल गई। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 3 बजे थे। मैंने यश को उठाने के लिए बाजू में देखा तो यश बेड पे नहीं था। तभी मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत डर गई। मैंने ध्यान से सुना तो वो रोने की आवाज और कहीं से नहीं बल्कि मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हिम्मत करके बेड के नीचे देखा और मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि यश एक ही जगह देखकर घूर रहा था और रो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे यश की फिक्र होने लगी। मैंने हिम्मत करके उसे आवाज दी, यश, यश। क्या हुआ यश? मुझसे कुछ गलती हो गई? तभी वो जोर से चिल्लाया, सो जा चुड़ैल कहीं की और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं बहुत डर गई। उसका भयानक चेहरा आज भी मेरे आंखों के सामने आता है तो मेरी रूह तक कांप उठती है। मैंने चुपचाप बिना कुछ कहे बेड पे लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। मुझे उसका पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न जाने क्यों जब भी उसे पागलपन के दौरे पड़ते थे तो वो मुझे कहता था, चुड़ैल कहीं की, भाग जा मेरे घर से, भाग जा यहाँ से। ऐसी अजीब सी बातें मुझे कहता था। हर दिन रात ये सिलसिला चल रहा था। वो खुद से बातें भी किया करता था और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकाला करता था। मैं इन सब चीजों की धीरे धीरे आदी सी हो गई थी। मैंने मन ही मन में ये मान लिया था कि अब मुझे ऐसे ही अपनी जिंदगी बितानी होगी। मुझे ये रियलाइज हो गया कि मेरे ससुराल वालों ने हमें यश के बारे में अंधेरे में रखा। मैं बस एक उम्मीद के साथ जीने लगी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और एक रात जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरी आंख खुली। रात के करीब 3 बजे थे। मैंने बाजू में देखा तो यश फिर से बेड पे नहीं था। मैंने बेड के नीचे देखा तो वहां भी नहीं था। उतने में बिजली चली गई। मैं बहुत डर गई। मुझे यश की फिक्र होने लगी। मैंने ड्रॉवर से माचिस निकालकर मोमबत्ती जलाई। और यश को ढूंढने दूसरे कमरे में जा ही रही थी तो मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। डर के मारे मेरा माथा पसीना पसीना हो रहा था। फिर भी हिम्मत करके मैं उसे देखने दूसरे कमरे में गई।
और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह तक कांप उठी। मैं मार दूंगा, मैं सच में मार दूंगा, मैं मार डालूंगा इसे, मैं खुद को मार डालूंगा। मैंने देखा यश बड़ा सा छुरा लेके आईने के सामने खुद को मार डालने की धमकी दे रहा था। ये भयानक नजारा देखकर मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तब मैंने देखा यश मेरे बाजू में छुरा लेके बैठा हुआ था और अजीब सी बातें कर रहा था और बार बार कह रहा था, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। और अचानक उसने मेरी ओर देखा और मुझे घूरने लगा। उसका अजीब सा बर्ताव देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी यश मुझे देखकर हंसने लगा। मैं बहुत डर गई थी। डर के मारे मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। उसने मुझे कहा, चुड़ैल कही की, प्यार करता हूं ना मैं तुमसे, तुम्हें मैं कैसे मार सकता हूं। और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में मुझे एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं उसे कैसे हेल्प करूं। थोड़ी देर बाद अचानक छुरा फेंककर वो नॉर्मल बिहेव करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने मुझे कहा, अरे अरे तुम सोई नहीं? नहीं, वो मैं बस सो ही रही थी। सो जा चुड़ैल कही की, और मुझे भी सोने दो। ये सुनकर मेरा दिल पानी पानी हो गया। डर के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। वो काली रात की परछाई आज भी मेरे जहन में है। वो रात मेरे लिए लाइफ की सबसे लंबी और भयानक रात थी। लेकिन कहते हैं ना, रात कितनी भी भयानक क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। मैं इन सब परेशानियों से जूझ ही रही थी कि एक और परेशानी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी सास मुझ पे शक करने लगी कि मैं चुड़ैल हूँ और उसके बेटे की हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो मुझे बहुत सताने लगी। रोज मुझे वो मारती पीटती थी, लेकिन मैं उनके डर के कारण किसी को नहीं बता पाती थी कि मैं किस नर्क में फंस गई हूँ। यहाँ मेरे पति का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था और मेरी सास मुझ पे जुल्म ढाए जा रही थी। मेरे पति तो रोज पागलों जैसे चीखते थे, चुड़ैल कही की, चुड़ैल कही की, भाग जा मेरे घर से। चुड़ैल कही की, भाग जा मेरे घर से। ये सुन के मेरी सास को मुझ पे और भी ज्यादा शक होने लगा। उसे ही नहीं बल्कि अब मुझे भी लगने लगा शायद मैं चुड़ैल तो नहीं। मैं भी आईने के सामने पागलों की तरह घंटों खड़े होकर अपने आप को देखती थी, ये समझकर कि शायद मैं चुड़ैल तो नहीं। धीरे धीरे मुझे भी पागलपन के दौरे पड़ने लगे और मेरा पागलपन देखकर मेरी सास अब मुझसे डरने लगी थी। मैं रोज चुड़ैल की तरह बर्ताव करके मेरी सास को डराने लगी और उसी डर के कारण मुझे उसके जुल्मों से राहत मिली। चुड़ैल का नाटक करके मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, लेकिन इसका परिणाम उल्टा ही हो गया। मुझे घर में किसी चुड़ैल के होने का एहसास होने लगा।
जब भी यश को पागलपन के दौरे पड़ते तो वो मुझे एक अजीब सा फील होता था, किसी प्रेत आत्मा के होने का एहसास होता था, ठंड महसूस होती थी। इन सब बातों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इन सब बातों पर विश्वास होने लगा। मेरे पति रोज जोर जोर से बड़बड़ाने लगे, इस चुड़ैल ने तो मेरी लाइफ खराब कर दी। और जोर जोर से रोने लगते थे। उसके चिल्लाने और रोने की आवाज से दिल दहल उठता था मेरा। मुझे लगने लगा था कि मुझसे शादी करके यश की हालत ऐसे हो गई है, या फिर उस पर किसी ने जादू टोना किया है। मैं इन सब चीजों को मानती नहीं थी, लेकिन हालात कुछ इसी और इशारा कर रहे थे। एक दिन एक अनर्थ हो गया, जिसका डर था वही हो गया। मेरे पति ने अपनी मां पे ही चाकू से वार कर दिया। इसी कारण मेरे पति को मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया और मैं मेरी मम्मी के घर आ गई। मुझे मेरा छोटा सा घर एक स्वर्ग की तरह लग रहा था। बहुत दिनों बाद मैं चैन की नींद सोने लगी। मेरी मानसिक स्थिति भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट से ये पता चला कि डिप्रेशन की वजह से मुझे अजीब तरह के अनुभव होते थे। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन यश के साथ आखिर हुआ क्या था, इस सवाल का जवाब मैं आज तक नहीं ढूंढ पाई। ये एक ही सवाल मुझे आज भी सताता है। मैंने यश के साथ हुआ क्या था इसका पता लगाने का फैसला कर दिया। मैंने उसके सभी दोस्तों रिश्तेदारों को कॉल किया और सारी चीजें बताई, लेकिन किसी को नहीं पता था यश को क्या हुआ था। यश के एक दोस्त ने मुझे यश के पुराने घर का पता दे दिया। मैं उस पते पर चली गई। वहाँ एक छोटा सा मकान था, जहाँ पहले यश का परिवार रहता था। घर बिल्कुल बिखरा पड़ा था, चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। वहाँ मुझे अजीब सी मंत्रों की मालाएं और तंत्र मंत्र की चीजें मिली। और एक संदूक में मुझे एक अजीब किताब मिली, जिसपे कर्ण पिशाचिनी मंत्र साधना लिखा हुआ था। तभी मैं बहुत डर गई। कर्ण पिशाचिनी की कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने बताई थी, और जब मैंने ये कहानी सुनी तब मैंने इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया था। मैं पन्ने पलटने लगी और किताब पढ़ने लगी, तो मुझे पता चला कि उस किताब के कुछ पन्ने किसी ने फाड़ दिए थे। मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया। वो पागल नहीं था, बल्कि वो रोज चुड़ैल से बातें किया करता था, उससे दया की भीख मांगता था। उससे छुटकारा पाने के लिए वो खुद को कमरे में बंद करके रखता था। टॉयलेट बाथरूम में खुद को बंद करके रखता था। बेड के नीचे सोता था ताकि वो उसे परेशान ना करे। खुद को मारने की कोशिश किया करता था। कर्ण पिशाचिनी के कहने पर उसने अपनी मां पर भी हमला कर दिया था। उसने उसके प्रभाव के नीचे मुझे भी मारने की कोशिश की थी। यश का बर्ताव, उसका रातों रात अमीर बनना, उससे मेरी शादी और शादी के बाद उसका चुड़ैल से बातें करना। अचानक मुझे सारी चीजें पता चलने लगी। मुझे सब याद आने लगा। यश ऐसे क्यों हो गया था, और वो अपनी गलती किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहा था। आज भी वो पागल खाने में है। सभी उसको पागल समझते हैं। उसने न जाने कितनी बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। सिर्फ मेरी दादी से मैंने इस बारे में बात की है। दादी का कहना है कि उसे अब कोई नहीं बचा सकता। दुनिया के लिए वो एक पागल था। सिर्फ मुझे पता था कि कर्ण पिशाचिनी उसे अब कभी नहीं छोड़ेगी। मैं आज भी सोचती हूँ, क्या वो वाकई पागल था या कर्ण पिशाचिनी ने उसे पागल बनाया था।
चुड़ैल कहीं की, भाग जा मेरे घर से। चुड़ैल कहीं की, भाग जा मेरे घर से। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।